Hello everyone, you to my family and welcome to my channel Chaudhary Summer Camp and Traveling and Civil View. And I hope you like the video and subscribe. This topic about brick टेस्टिंग। ब्रिक टेस्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, इस आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। ब्रिक टेस्ट IS 3495 पार्ट 1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, IS 3495 पार्ट 2 वाटर ऑब्जेक्शन, IS 3495 पार्ट 3 एफ्लोरेंस एंड फिजिकल टेस्ट। ब्रिक दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक तो मॉड्यूलर वाली होती हैं, एक नॉन मॉड्यूलर होती हैं। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक बरंट क्ले, ये ब्रिक मिट्टी की बनी होती है दोस्तों। ब्रिक का साइज 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है दोस्तों। IS 54 1978 के अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग करते हैं ब्रिक का। एक ब्रिक हमारी पतली वाली होती है जो लेंटर में यूज होती है, उसका साइज 190 इंटू 90 इंटू 40 mm होता है दोस्तों। दोस्तों साइड पे हमारी ब्रिक आई हुई हैं, इसका हम स्पेसिफिकेशन करते हैं। सोर्स ऑफ चेनेज, सोर्स ऑफ मार्का, शेप एंड साइज। ब्रिकों के कॉर्नर सही होने चाहिए और कलर भी यूनिफॉर्म रेड होना चाहिए दोस्तों इसका। चलिए तो हम इसका टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों। ये ब्रिक का साउंडनेस टेस्ट है। देखो ब्रिक के अंदर से एक मेटल की आवाज़ आती है तो ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक है, और ड्यूल बेल डब डब की आवाज़ आती है तो सेकंड ग्रेड की, और जब ब्रिक से ड्रम वाली आवाज़ आती है तो हम मान लेते हैं हमें थर्ड क्लास की ब्रिक है, अर्थात ढोलक वाली आवाज़। हमने दो ब्रिक लिए हैं दोस्तों, इसको एक टी शेप में 4 फुट की ऊंचाई से इसको फॉल कराते हैं। 4 मीटर की ऊंचाई से एक शेप देकर इसको छोड़ते हैं दोस्तों। ब्रिक हमारी टूटने नहीं चाहिए। ब्रिक हमारी टूट जाती है तो हम इसको कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इसमें एयरबोर्ड भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए दोस्तों, एयरबोर्ड हम चेक करते हैं। ब्रिक का शेप एंड साइज सही होना चाहिए। ये हमने ब्रिक का सैंपल लिया है, ये देखिए नंबर ऑफ 20 ब्रिक्स। ब्रिक का शेप एंड साइज सही होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट के होने चाहिए। ब्रिक का कॉर्नर सही होना चाहिए। और ये 1077 1992 के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ 20 ब्रिकों को लंबाई में रखा है। इनकी लेंथ 4600 प्लस माइनस 80 के अंदर में आनी चाहिए। ये देखिए 4652 आया है। इसके बाद हम ब्रिक की चौड़ाई नापते हैं दोस्तों। ब्रिक को हमने ब्रेथ वाली शेप में रखा है। ये 2200 प्लस माइनस 40 के अंडर में आना चाहिए। ये देखिए 2160 mm ब्रेथ में सही आया ये। इसके बाद ब्रिक को हम हाइट वाली शेप में रखते हैं। देखिए हाइट की लिमिट 14 से प्लस माइनस 40 mm होती है। ये 1437 mm आया, हाइट भी ठीक है। देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम फ्रॉक का मेजरमेंट करते हैं। फ्रॉक की लेंथ 100 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए और गोलाई को छोड़कर 60 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रॉक की ब्रेथ 40 से 60 mm होती है और इसकी डेप्थ 10 से 20 mm होती है दोस्तों। फ्रॉक का साइज एकदम सही होना चाहिए जिससे हमारे मसाले की पकड़ होती है दोस्तों। फ्रॉक का साइज जितना अच्छा होगा उतना ही मजबूत बढ़िया मसाला पकड़ करेगा। ये हमने 5 ब्रिक लिए हैं वाटर एब्जेशन के लिए। इन 5 ब्रिकों को ओवन में 100 से 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टेम्परेचर सेट करके 24 घंटे के लिए रखते हैं इनको। आफ्टर 24 आवर्स ब्रिकों का वजन करते हैं। देखिए दोस्तों इनसे पहले हमने नंबरिंग कर रखा था इस पर 1 से 5 नंबर तक। ओवन ड्राई करके हमने इनका वेट किया है। देखिए दोस्तों इन वेटों को नोट करते हैं। देखिए इसके बाद हम इन ब्रिकों को 24 घंटे पानी में रखते हैं और 24 घंटे बाद इनका वेट करते हैं। और नंबर बाय नंबर हमने इनका वेट नोट किया है। ड्राई वेट हमारा W1 हो गया और वेट वाला हमारा W2 हो गया। वाटर ऑब्जेक्शन बराबर गीला माइनस सूखा अपॉन सूखा इंटू 100। वाटर ऑब्जेक्शन लिमिट फर्स्ट ग्रेड की 15%, सेकंड ग्रेड की 20%, लेस देन 25% से कम होने चाहिए। IS 3495 पार्ट 3 में एफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं। इस ईंट में रुनी को चेक करते हैं दोस्तों, कहीं खारे भट्टे की तो नहीं है। हमने 5 ब्रिक ली हैं
5 ब्रिकों को हमने खड़ा किया है एक ट्रे में। इसमें हमने 50 ml पानी भरा है नीचे ट्रे में। इसको हम 24 घंटे के बाद में देखते हैं और ईंट पानी सोखती है तो हम इसको लेवल करते रहते हैं। ब्रिक में हमारी सफ़ेदी सी जम जाती है। हल्का निशान होता है तो उसे स्लाइट बोलते हैं, मीडियम निशान होता है तो मॉडरेट बोला जाता है और डार्क निशान को हैवी बोलते हैं। IS 3495 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं ब्रिक का। नंबर ऑफ 5 ब्रिक ली हमने। 1:1 का मोटर बना के हमने सबसे पहले इसकी फ्रॉक को भरा है। फ्रॉक भरने के बाद में दोस्तों हम इनको 7 डेज पानी में रखते हैं और इसके बाद में हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं दोस्तों इसका। 7 डेज बाद हमने ब्रिक को निकाल लिया दोस्तों। देखिए अब इनका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। IS 3495 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ये 5 ब्रिक हमने दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रखी गई हैं। सबसे पहले हम इनका एरिया निकालते हैं दोस्तों। ब्रिक की लेंथ हमने जो नोट की है, ब्रिक की चौड़ाई हमने नोट की है दोस्तों 5 ब्रिक की। प्रत्येक ईंट का एरिया हमने नाप के निकाल लिया दोस्तों, लेंथ इनटू विड्थ। इसके बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं दोस्तों। इससे हमारा सरफेस एरिया निकल के आता है। लोड अप्लाइड CTM के द्वारा देते हैं दोस्तों हम। प्रत्येक ईंट का हमने मेजरमेंट किया है। इससे ब्रिक का एरिया निकल के आता है। ब्रिक टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों 2 mm की थिकनेस वाली एक प्लाई चाहिए। हमने 2 प्लाई ली, एक ऊपर एक नीचे रखी उसके, और CTM को स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इसमें ग्रेड बाय ग्रेड ब्रिक होती हैं। हमारा लोड 3.5 MPa से 5 MPa के बीच में आता है दोस्तों। थर्ड ग्रेड वाली ईंटें हैं। और 5 MPa से 7.5 MPa के बीच में जो लोड आता है वो सेकंड ग्रेड वाली ईंटें हैं। और 10 MPa से 12.5 MPa के बीच में जो लोड आता है वो हमारी फर्स्ट ग्रेड की ब्रिकें हैं दोस्तों। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला दोस्तों, लोड अपॉन एरिया इनटू 1000 बराबर न्यूटन प्रति mm²। न्यूटन प्रति mm² को kg प्रति सेंटीमीटर² में लाने के लिए 10.197 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक टन में 1 से 1.97 न्यूटन होते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम भाइयों, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। खुश रहो दोस्तों और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो।